टेक्निकल एनालिसिस ये ट्रेडर्स के लिए एक रोड मैप की तरह है। ये रोड मैप हमें मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है और ट्रेडिंग डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड बनाता है। ये हमें मार्केट की लैंग्वेज समझने में मदद करता है। इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को डिकोड करने में ये एनालिसिस बहुत यूजफुल होता है। इस मैप का एक इंपॉर्टेंट टूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सोचो इसे बुल्स और बेयर्स की लड़ाई की तरह। ये लड़ाई मार्केट में हर वक्त चलती रहती है और ये लेवल्स इस लड़ाई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बुल्स प्राइसेस को ऊपर पुश करते हैं, बेयर्स नीचे। जब प्राइसेस सपोर्ट लेवल पर आती हैं, बुल्स एक्टिव हो जाते हैं और जब रेजिस्टेंस पर आती हैं, बेयर्स कंट्रोल ले लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाते हैं कि यह लड़ाई कहां होने वाली है। ये लेवल्स मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ये इंपॉर्टेंट प्राइस जोन्स हैं। ये जोन्स हमें बताते हैं कि मार्केट में सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स कहां हो सकते हैं। ये प्राइस डायरेक्शन में होने वाले बदलाव का सिग्नल देते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स को टच करती है, ट्रेडर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। इन लेवल्स को समझना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को रिफाइन करने में मदद करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टॉक्स, फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो, हर मार्केट में ये लेवल्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये हर मार्केट में अप्लाई होते हैं और ट्रेडिंग को सिस्टमैटिक बनाते हैं। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां डाउन ट्रेंड के रुकने या रिवर्स होने की संभावना होती है। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, सपोर्ट लेवल पर आके रुक जाता है या वापस ऊपर चला जाता है। ये प्राइस के नीचे एक फ्लोर की तरह है जो प्राइस को और नीचे गिरने से रोकता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स ज्यादा होते हैं सेलर्स से। जब बायर्स ज्यादा होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस को नीचे गिरने से रोक देती है। ये बाइंग प्रेशर प्राइस को और नीचे गिरने से रोकता है और मार्केट को स्टेबिलिटी देता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का उल्टा है। ये वो प्राइस लेवल है जहां अप ट्रेंड के रुकने या रिवर्स होने की संभावना होती है। ये प्राइस के ऊपर एक सीलिंग की तरह सोचो जो प्राइस को और ऊपर जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस पर सेलर्स ज्यादा होते हैं बायर्स से। जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस को ऊपर जाने से रोक देती है। ये सेलिंग प्रेशर प्राइस को और ऊपर जाने से रोकता है और मार्केट को स्टेबिलिटी देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। ये लेवल्स ट्रेडर्स को ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई तरह के होते हैं। ये लेवल्स हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइंस के रूप में हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे कॉमन है। ये चार्ट पर फ्लैट लेवल्स होते हैं जो प्राइस के मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। ये फ्लैट लेवल्स प्राइस के मूवमेंट को रोकने या रिवर्स करने में मदद करते हैं। ट्रेंड लाइंस एक और टाइप है। ये लाइंस प्राइस के ट्रेंड को फॉलो करते हैं और मार्केट के डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। ये ट्रेंड की डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं और मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं। ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लेवल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ट्रेडिंग के लिए। पहला स्टेप है चार्ट पर प्रीवियस हाइज और लोज को देखना। ये अक्सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं। जितनी बार प्राइस इन लेवल्स को टच करता है उतने ही ये स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। दूसरा, ट्रेंड लाइंस देखो। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। अप ट्रेंड में हायर लोज को कनेक्ट करके सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाउन ट्रेंड के बॉटम में एक हैमर कैंडलस्टिक सपोर्ट लेवल का सिग्नल हो सकता है। इसके विपरीत अप ट्रेंड के टॉप में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस का सिग्नल हो सकता है। एक पॉपुलर स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी ट्रेडर्स के बीच काफी पॉपुलर है क्योंकि ये प्राइस के सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करती है। इसमें प्राइस के रेजिस्टेंस के ऊपर जाने पर बाय करना होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है और जब प्राइस सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो सेल करना होता है। ये बेरिश सिग्नल होता है और प्राइस के नीचे गिरने की संभावना को दर्शाता है। आइडिया ये है कि ब्रेकआउट मोमेंटम में शिफ्ट का सिग्नल देता है।
ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल है जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो प्राइस के अपने एवरेज लेवल पर वापस आने की संभावना पर ट्रेड करते हैं। इसमें सपोर्ट पर बाय करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि प्राइस वापस ऊपर बाउंस बैक करेगा। जब प्राइस सपोर्ट लेवल को टच करता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि प्राइस वापस नीचे गिरेगा। रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस के गिरने की संभावना होती है जो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। इन स्ट्रैटेजीज को यूज करते वक्त हमेशा एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। ये आपके ट्रेड्स को अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये एक ऑर्डर है जो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड क्लोज कर देता है अगर प्राइस आपके अगेंस्ट एक सर्टेन अमाउंट से मूव करता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने में मदद करता है। ये आपके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने में मदद करता है। इससे आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस भी डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये लाइंस हैं जो प्राइस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 200 डे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टूल फिबोनाची रेशियोज का यूज करके पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। ये लेवल्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ये चार्ट पर एरियाज हैं, प्रिसाइज पॉइंट्स नहीं। इन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए गाइडलाइंस की तरह यूज करें। कभी भी किसी एक ट्रेड में उतना रिस्क ना लें जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करें। पेशेंट रहें और ट्रेड एंटर करने से पहले क्लियर सिग्नल्स का वेट करें। अपने इमोशंस को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीड या फियर को अपनी जजमेंट को क्लाउड न करने दें। अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करें और लॉसेस को चेस न करें। रियल मनी से ट्रेड करने से पहले एक डेमो अकाउंट के साथ प्रैक्टिस करें। ये आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ कंफर्टेबल होने और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप करने में मदद करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी ट्रेडर के लिए पावरफुल टूल्स हैं। ये हमें पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। याद रखें कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ नहीं होती है। मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और आपको अडेप्ट करना होगा। सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आप एक ट्रेडर के रूप में बनेंगे।